हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जैसे बच्चा पैदा होते ही बच्चे का क्या रखते हैं, नाम। तभी नहीं, 2-4 दिनों में। उसी तरह सारे केमिस्ट्री को अगर पढ़ना है और स्पेशली आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है तो उसके लिए नॉमेनक्लेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो नॉमेनक्लेचर है उसमें आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉमन नेम। जैसे हर एक बच्चे के 2 नाम होते हैं, एक होता है घर का, एक होता है बाहर का। तो बाहर का नाम होता है जो पूरी दुनिया के लिए होता है, और घर का नाम होता है वो खुद के लिए होता है। जैसे आपको पता है कि चिंटू, पिंटू, चिंकी, पिंकी, चिमनी, कावड़ा, सॉरी कावड़ा नहीं होता, तो ये होते हैं घर के नाम। और बाहर के नाम बड़े प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, मंथन एटसेट्रा एटसेट्रा, भी किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे कॉमन नेम पढ़ेंगे जो घर के नाम है, मतलब लिमिटेड है, उसका कुछ लिमिटेशन है। और आज हम एक से खतरनाक 6 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिस 6 कॉन्सेप्ट के भरोसे पे आप 500 से ज्यादा कंपाउंड के कॉमन नेम लिख पाएंगे जस्ट बाय यूजिंग दिस 6 कॉन्सेप्ट। तो चलिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज यहाँ पे ये प्रीफिक्स आप सबको पता है, अगर कंपाउंड में 1 कार्बन है तो हम क्या कहते हैं, मिथ। 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक, और 11 है तो अनडेक। ये तो आपने 10th में पढ़ा था। तो ये हो गए प्रीफिक्स। अब अगर कार्बन, आप जनरल बचपन से जानते हो कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, लेकिन उसमें एक ऐसा कार्बन है, कैसा, ऐसा, जिसने 4 नहीं 3 ही बॉन्ड बनाए हैं और 1 बॉन्ड बनाने का उसका बाकी है। अगर उसमें एक भी ऐसा कार्बन रहा तो हम उसको कहते हैं अल्किल। क्या कहते हैं बच्चों, अल्किल। तो हमें क्या करना है, इस अल्क को, ये सारी अल्क की वैल्यू है, इसको हमें इल लगा देना है। मतलब क्या लगाना है, YL। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मिथिल। इसका नाम होगा इथिल, इसका नाम होगा प्रोपिल, इसका नाम होगा ब्यूटिल, इसका नाम होगा पेंटिल, इसका नाम होगा हेक्सिल, इसका नाम होगा हेप्टिल। 8 कार्बन है तो होगा ऑक्टिल, 9 कार्बन है तो नॉनिल, और 10 कार्बन है तो डेकिल। तो इस तरह इनके क्या हो जाएंगे नाम। 1 है तो मिथिल, 2 है तो इथिल, 3 है तो प्रोपिल, 4 है तो ब्यूटिल। इस तरह इनके सबके क्या हो जाएंगे नाम। और ये हो गए हमारे अलग अलग कौन से ग्रुप, अल्किल ग्रुप। अब हम अल्किल ग्रुप के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे की बातें। अब यहाँ पे कैसा है अल्किल। अब अल्किल ग्रुप पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए टाइप ऑफ कार्बन। तो कौन से टाइप के कार्बन होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एक कार्बन डायरेक्टली कितने अदर कार्बन को अटैच्ड है, इसके बेसिस पे यहाँ पे 4 टाइप के कार्बन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप गौर से देखो, इस कार्बन को दिख रहा है बच्चों, ये कार्बन डायरेक्टली कितने को अटैच्ड है, एक को अटैच्ड है, इसीलिए इसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन। आप इसको देखो, ये भी डायरेक्टली कितने को अटैच्ड है, 1। आप बोलेंगे सर ये तो 2 को अटैच्ड है। 2 को कैसे अटैच्ड है, इनडायरेक्टली। हमें डायरेक्टली देखना है, डायरेक्टली ये हाइड्रोजन को अटैच्ड है, हाइड्रोजन को अटैच्ड है, हाइड्रोजन को अटैच्ड है। कार्बन को कितने को अटैच्ड है, 1। सो इट इज अ व्हिच कार्बन, प्राइमरी कार्बन। उसी को आप अगर इसको अगर देखेंगे बच्चों, तो ये डायरेक्टली किसको अटैच्ड है, 2 अदर कार्बन को अटैच्ड है, और इसीलिए ये हो गया कौन सा कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। आप इसको देखो बच्चों, सेकेंडरी समझ गए ना, किसको कहेंगे, द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन। ये कार्बन डायरेक्टली 2 अदर को अटैच्ड है, सो इट इज द सेकेंडरी कार्बन। ये डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच्ड है, तो ये भी कौन हो गया, प्राइमरी। और ये तो 3 छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाइड्रोजन है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसको देखते हैं बच्चों, ये कार्बन है, कौन सा कार्बन है, ये टर्शियरी कार्बन। और अगर हम इस टर्शियरी कार्बन को देखेंगे तो ये है टर्शियरी कार्बन। और ये कार्बन आप देखो डायरेक्टली कितने अदर कार्बन को अटैच्ड है बच्चों, 3। आप देख लो इस कार्बन को डायरेक्टली कितने को अटैच्ड है, 3 को है, तो क्या कहेंगे, टर्शियरी कार्बन। ठीक है, ये कितने को अटैच्ड है, सिर्फ 1। सो ये हो गया प्राइमरी, ये भी हो गया प्राइमरी, ये भी हो गया प्राइमरी।
प्राइमरी, क्योंकि इधर से 3 हाइड्रोजन है, इसको भी 3 हाइड्रोजन, इसको, और ये हो गया कौन सा कार्बन, प्राइमरी। एंड दिस कार्बन इज अ, ये जो हरा वाला कार्बन आपको मिल रहा है, दिस कार्बन इज अ विच कार्बन, टर्शरी कार्बन। ठीक है, अब लास्ट वाला कार्बन देखेंगे, आप गौर से देखो बच्चों, इन कार्बन को गौर से देखो, कितने अदर कार्बन को अटैच्ड है, 4। सो इट इज द विच कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, एक को अटैच प्राइमरी, 2 को अटैच सेकेंडरी, 3 को अटैच टर्शरी, 4 को अटैच क्वाटरनरी। अरे ये बेचारा किसी को अटैच नहीं, आप पहली में गए, पहली में गए, दूसरे में गए, दूसरी में गए, ये किसी में नहीं गया, तो आप क्या गए थे, नर्सरी में। तो क्या इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, तो क्या इसको नर्सरी बोलूं? नो, इट इज नॉट अ नर्सरी कार्बन, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ विच कार्बन, प्राइमरी कार्बन। ध्यान में रखेंगे बच्चों, द कार्बन विच इज नॉट अटैच्ड टू any other carbon is also called a which carbon, primary carbon। नर्सरी मत भेजना उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 5 को लगा तो क्या बोलेंगे बच्चों, चलो आप दिमाग लगाओ, क्या बोलेंगे उसको, 4 को लगा तो क्वाटरनरी, तो 5 को लगा तो क्या पेंटेनरी बोलेंगे? अरे बच्चों, कार्बन हमेशा जिंदगी में कितने बॉन्ड बनाता है, 4 के ऊपर बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए पेंटानरी का कभी जन्म ही नहीं होगा ही नहीं पेंटानरी। ठीक है, ये रॉन्ग है, समझ गए? तो ये हो गए हमारे पास टाइप ऑफ कार्बन। अब इस टाइप ऑफ कार्बन के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, अब हम अल्किल ग्रुप के बारे में यहाँ पे देखेंगे। अभी अगर एक कार्बन है तो हमने देखा एक कार्बन वाला अल्किल ग्रुप कौन होता है, मिथिल। 2 है तो क्या होता है, इथिल। अब अगर उसमें 3 कार्बन है बच्चों, कितने हैं, 3, तो 3 है तो एक बॉन्ड बनने का बाकी है। अब इसमें क्या है कि ये प्राइमरी कार्बन था, इसमें भी ये कार्बन एक को ही अदर है, तो ये प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। अब डैश लग के किसको लगनी थी, प्राइमरी, इसको लगाओ या उसको लगाओ, तो इसीलिए यहाँ पे कोई वैरायटी नहीं थी। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो क्या है बच्चों, यहाँ पे डैश, यहाँ पे this carbon is a which carbon, primary carbon, and this carbon is a secondary carbon, and this carbon is a primary। चलो मान लिया ये और ये प्राइमरी है, लेकिन ये तो सेकेंडरी है ना बच्चों। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2, कि डैश प्राइमरी को भी लग सकती है और डैश सेकेंडरी को भी लग सकती है, और इसीलिए इसके अलग अलग टाइप के अल्किल ग्रुप पाए जाते हैं। अब जिस इंसान को एक ही बच्चा है, अब क्या हो गया, बच्चे ने शैतानी कर दी, बाजू वाले अंकल का फोड़ दिया कांच, ठीक है ना, घर का कांच फोड़ दिया। अब मुझे बताओ बच्चों, सॉरी, ठीक है, अभी क्या हो गया, वो अंकल चिल्लाते चिल्लाते आए, ए तेरे बच्चे ने मेरे घर का क्या तोड़ा है, कांच। क्योंकि अंकल को कितना बच्चा था, एक बच्चे का नाम लेने की जरूरत नहीं है, अरे है क्या, नहीं है। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी अगर अंकल को कितने बच्चे हैं, 2, समझ गए, अभी मतलब दूसरे अंकल की बात, ठीक है, सॉरी बच्चों। ठीक है, अंकल को कितने बच्चे हैं, 2। अभी अगर अंकल को 2 बच्चे हैं और अंकल ने किसी एक बच्चे ने उनका कांच तोड़ा, तो क्या होगा, अंकल क्या बोलेंगे, अंकल बोलेंगे, वो बाजू वाला बोलेंगे तेरे बच्चे ने मेरे घर का कांच तोड़ा, तो अंकल कंफ्यूज हो जाएंगे ना, किसको पीटना है ना। तो इसलिए आपको क्या है, बच्चे का नाम लेना पड़ेगा कि बड़े बच्चे ने मारा है कि छोटे बच्चे ने, राम ने मारा कि श्याम ने मारा, बताना पड़ेगा बच्चों। इसीलिए यहाँ पे भी, इधर भी कितने बच्चे हैं, 2, इधर कितना था, 1, प्राइमरी, इसलिए बच्चे का नाम लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 2, एक कौन, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। कौन से बच्चे ने कांच फोड़ा है, बताना पड़ेगा, ये कांच फोड़ा है। ठीक है, तो अगर प्राइमरी ने लगा तो क्या, सेकेंडरी ने लगाया तो क्या, इसलिए इसको प्रॉपर नेम देना पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, अल्किल ग्रुप। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी के सभी कार्बन काय में है बच्चों, चेन में, कोई चेन के बाहर नहीं गया, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कौन सी चेन, स्ट्रेट चेन। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन है, और आप इस डैश को देखो, कौन से कार्बन को लगी है, प्राइमरी कार्बन। ऐसा अगर है तो हम ये सादा सुधा अल्किल, ठीक है, सादा सिर्फ, सुधा नहीं, तो कौन सा अल्किल, सादा। सादा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नॉर्मल, एंड सो इट इज कॉल्ड विच अल्किल, नॉर्मल अल्किल। एंड सो नॉर्मल अल्किल के लिए हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, कोई भी अल्किल में अगर कौन सी चेन है, स्ट्रेट चेन, और डैश किसको अटैच्ड है, प्राइमरी कार्बन। आप देखो स्ट्रेट चेन, डैश इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, तो इससे इट इज
विच अल्किल, एन अल्किल। ठीक है, ये ग्रेट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। एन अल्किल, व्हाट इज एन अल्किल? स्ट्रेट चेन एंड डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन। बस ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है 6 कॉन्सेप्ट में का पहला कॉन्सेप्ट। क्या है बच्चों पहला कॉन्सेप्ट? स्ट्रेट चेन डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन। सो वी से इट इज विच अल्किल, एन अल्किल। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखो ये कौन सी चेन है रे बच्चों? स्ट्रेट चेन है ना, और डैश इज अटैच टू अगेन विच कार्बन? प्राइमरी कार्बन। तो ये भी हो गया एन अल्किल। बस आपको एल्किल का नाम डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, उसमें कितने कार्बन है। आप यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, यहाँ पे 3, और 3 कार्बन वाला कौन होता है? प्रोपिल। तो इसका नाम हो गया एन प्रोपिल। यहाँ पे देखो कोई सी है? स्ट्रेट चेन डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन, तो 4 कार्बन वाला है, इसीलिए इसका नाम क्या रखेंगे? एन ब्यूटीन। यहाँ पे भी वही है, स्ट्रेट चेन डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन। ये प्राइमरी है क्योंकि एक को ही डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, अब कुछ महान लोग होते हैं वो बोलेंगे अरे इधर तो हाइड्रोजन को अटैच्ड है। बेटा वो उसका कंडेंस फॉर्मूला है, उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में ऐसा ही होता है, सॉरी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में। तो अब प्राइमरी कार्बन को ही अटैच है डैश, तो इसका क्या नाम रखेगा? 5 है तो क्या नाम रखेंगे? एन पेंटिल, एन पेंटिल। तो इस तरह हमारे पास ये हो गया एन अल्किल। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। क्या कॉन्सेप्ट? स्ट्रेट चेन डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन, तो वी से इट इज द विच अल्किल? एन अल्किल। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब है नेक्स्ट टाइप का अल्किल, दूसरा बच्चा सेकेंडरी अल्किल। अब सेकेंडरी अल्किल क्या कहेंगे? उसमें भी है वही है, पहले प्राइमरी को डैश लगी थी, अब किसको लगी है रे बच्चों? डैश सेकेंडरी को, है ना, इसीलिए इसका नाम क्या रखा? स्ट्रेट चेन तो है लेकिन डैश किसको लगी है? सेकेंडरी कार्बन, और इसीलिए इसका नाम रखा कौन सा अल्किल? सेकेंडरी अल्किल। और कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखेंगे? वंस मोर, स्ट्रेट चेन डैश इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। ठीक है बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट? स्ट्रेट चेन डैश इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्किल। अल्किल का नाम कैसे डिसाइड करेंगे? कितने कार्बन है? 3 कार्बन वाला अल्किल कौन? प्रोपिल, तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी प्रोपिल। हो गया। यहाँ पे आप देखो कौन सी चेन है? ये स्ट्रेट चेन, और डैश यहाँ पे देखो दिस इज द प्राइमरी कार्बन, दिस इज सेकेंडरी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना सेकंड नंबर का कार्बन सेकेंडरी कार्बन, ये कार्बन भी सेकेंडरी है और ये कौन सा है? प्राइमरी। तो डैश इज अटैच टू विच कार्बन? सेकेंडरी कार्बन। स्ट्रेट चेन डैश इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, सो वी से इट इज द विच ब्यूटिल? सेकेंडरी ब्यूटिल। ध्यान रखेंगे, ये कौन सा प्रोपिल? सेकेंडरी प्रोपिल। ये कौन सा ब्यूटिल? सेकेंडरी ब्यूटिल। क्या कॉन्सेप्ट? once more, straight chain dash is attached to secondary carbon, तो we say it is which butyl? secondary butyl। यहाँ पे आप देखो ये फिर से क्या आ गई? स्ट्रेट चेन, और ये कौन हो गई? डैश। कौन से कार्बन को लगी है? सेकेंडरी कार्बन को लगी है, तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट चेन डैश इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। तो कितने कार्बन है इसमें? 5, और इसीलिए इसका नाम रखा कौन सा पेंटिल? सेकेंडरी पेंटिल। ध्यान रखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है इसलिए पेंटिल, और स्ट्रेट चेन डैश इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, सो इट इज सेकेंडरी पेंटिल। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमारे पास है यहाँ पे आइसो अल्किल। कौन से अल्किल पढ़े बच्चों हमने? एन अल्किल, सेकेंडरी अल्किल, आइसो अल्किल। ये थर्ड वाला हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसो अल्किल। क्या होगा आइसो अल्किल में? ध्यान रखेंगे आइसो बचपन का एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, आइसो सेम। ध्यान में रखेंगे वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट? आइसो सेम। ठीक है, आइसो मतलब सेम। आप गौर से देखो इस कार्बन को, दिख रहा है सबको? ये कार्बन को इधर भी CH3 लगा है और इधर भी क्या लगा है? CH3। दोनों क्या है बच्चों? CH3। CH3 CH3 कैसे? दोनों सेम सेम आइसो। ध्यान में रखेंगे वंस मोर, क्या? सेम तो आइसो। ठीक है, वंस मोर, सेम तो आइसो। तो ये आइसो हो गया, इसलिए हम इसको आइसो कहते हैं, लेकिन हमने उसको वर्डिंग में कन्वर्ट किया। तो क्या कन्वर्ट किया? ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन। और CH3 का नाम आप बचपन से जानते हो, क्या नाम होता है? मिथिल।
तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कहा, सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप। ध्यान में रखेंगे सब लोग वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट, सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप। और ये जो डैश है कौन से कार्बन को लगी है, प्राइमरी कार्बन। दिस कार्बन इज विच कार्बन, प्राइमरी कार्बन। सो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। क्या कॉन्सेप्ट बच्चों, सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप एंड डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन। ये ग्रेट कॉन्सेप्ट है, ये हर बार आपको अप्लाई करना है। ठीक है, देखो कैसे अप्लाई करेंगे। सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन। सो इसका नाम हम लिखेंगे 1 2 3 और 1 हो गया 4। तो क्या हो गया, तब क्या कहेंगे उसको, आइसो अल्किल। तो ये मैंने लिख दिया आइसो। कार्बन कितने हैं, 4। एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, कॉमन नेम लिखते समय हमें जो कार्बन चेन में है वो भी गिनना है और चेन के बाहर जो है वो भी गिनना है, सारे गिनना है। समझ गए, व्हाइल राइटिंग द कॉमन नेम्स। तो क्या कॉन्सेप्ट, सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन। तो इट इज आइसो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटिल। तो इसका नाम रखा कौन सा ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल। तो ये हो गया आइसो ब्यूटिल। अब यहाँ पे ये अकेला एक एक्सेप्शन है कि जहां पे सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप है बट डैश सेकेंडरी को अटैच है, ये अकेला एक्सेप्शन है, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका नाम है कौन सा प्रोपिल, आइसो प्रोपिल। ठीक है, चलो अभी इधर देखते हैं। चलो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो सबको दिख रहा है बच्चों, हमेशा इधर से गिनना। ठीक है, तो ये ऐसा ग्रुप होना चाहिए, ये आइसो की डिमांड है। ठीक है, तो बोलो क्या, वंस मोर, सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन। वंस मोर, क्या, सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन। तो क्या है, आइसो। तो ये लिख दिया जी हमने आइसो। कार्बन गिनो बच्चों, 1 2 3 4 5 तो पेंटिल। तो नाम रखा आइसो पेंटिल। क्या नाम रखा, आइसो पेंटिल। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट, सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन। समझ गए, तो क्या हो गया, है ना कॉन्सेप्ट, लग रहा कि नहीं लग रहा आइसो का। वंस मोर, सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन। कार्बन कितने हैं टोटल, 5। तो वही तो हो गया ना, अरे वाह वाह, और एक लगा देते हैं। चलो हो गया। अब देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। तो क्या हो गया, आइसो एक्सिल। समझ गए, तो ध्यान में रखेंगे आइसो की शुरुआत कहां से होती है, प्रोपिल, आइसो प्रोपिल, आइसो ब्यूटिल, आइसो पेंटिल एंड आइसो एक्सिल। तो ये हो गया हमारा कौन सा अल्किल बच्चों, आइसो अल्किल। आफ्टर स्टडिंग दिस आइसो अल्किल, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये वाला लास्ट वाला और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये है नियो अल्किल। अब क्या होगा नियो अल्किल में, ध्यान देंगे इधर, चलो गौर से ध्यान देंगे। ये है फर्स्ट कार्बन और ये है सेकंड कार्बन, और सेकंड कार्बन पे कितने मिथिल ग्रुप लगे हैं, 2। कितने, 2। और इसीलिए या क्या हम इसको आइसो कह पाएंगे, नहीं, क्यों नहीं कह पाएंगे, याद हो कॉन्सेप्ट, सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप। 1 है क्या बच्चों, नहीं, कितने हैं, 2। तो हम इसको आइसो नहीं कहेंगे। आइसो नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे जी, नियो। कब कहेंगे नियो, नियो कहने के लिए कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट, सेकंड नंबर कार्बन 2 मिथिल ग्रुप एंड डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन। ऐसा अगर है तो हम उसको नियो कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे नियो। ठीक है, वंस मोर, समझ गए बच्चों कॉन्सेप्ट। चलो वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट, सेकंड नंबर कार्बन 2 मिथिल ग्रुप। वंस मोर, सेकंड नंबर कार्बन 2 मिथिल ग्रुप डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन। सेकंड नंबर कार्बन 2 मिथिल ग्रुप एंड डैश इज अटैच टू विच कार्बन, प्राइमरी कार्बन। तो वी से इट इज विच अल्किल, नियो अल्किल। कौन सा अल्किल, नियो अल्किल। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे नियो। कार्बन गिनो, ये कितने हो गए, 3, और ये कितने, 2, 3 और 2 5, 5 तो पेंटिल, और इसीलिए इसका नाम रखा नियो पेंटिल। क्या नाम रखा बच्चों, नियो पेंटिल। क्लियर है सब लोग, वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट,
second number carbon 2 methyl group dash is attached to primary carbon, तो its name is a which pentyl? Neopentyl। अब हम और थोड़ा आगे चलेंगे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड नंबर कार्बन। सेकंड नंबर कार्बन पे कितने मिथिल ग्रुप लगे हैं? 2, और डैश कौन से कार्बन को लगी है? प्राइमरी। तो कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है ना बच्चा पार्टी, अच्छे से ध्यान देंगे बच्चों। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट? सेकंड नंबर कार्बन 2 मिथिल ग्रुप डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन। सो ये हो गए 4 और ये हो गए 2, कितने हो गए? 6, और इसीलिए इसको हम कहेंगे नियो एक्सिल। ठीक है, नियो एक्सिल, समझ गए? देखो नियो में पेंटिल से ही शुरुआत होती, 4 से शुरुआत नहीं होती। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट और 5वां वाला कॉन्सेप्ट हमारा अभी है, ये अभी हमने पढ़ा है नियो। अब नियो के बाद हम यहाँ पे देखेंगे टर्शरी अल्किल। हम इसको टी अल्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द टर्शरी अल्किल। किसको कहेंगे जी टर्शरी अल्किल? चलो यहाँ पे देखो, अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे। आप गौर से देखो, इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन है, दिख रही है आपको स्ट्रेट चेन? तो क्या हम इसको एन अल्किल कह सकेंगे? नहीं कह सकते एन अल्किल। चलो बोले सेकेंडरी कहेंगे। सेकेंडरी, यहाँ पे भी सेकेंडरी को भी स्ट्रेट चेन चाहिए, क्या ये स्ट्रेट चेन है? नहीं है, तो हम इसको सेकेंडरी अल्किल भी नहीं कह सकते। बोलेंगे आइसो कहेंगे जी, आइसो। आइसो के लिए क्या कॉन्सेप्ट? सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप, लेकिन डैश ना प्राइमरी को अटैच्ड है ना सेकेंडरी को। कौन सा कार्बन है जी? गौर से देखिए इस कार्बन को। दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन, एंड एज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन, सो वी से इट इज अ व्हिच कार्बन? टर्शरी कार्बन। और हमारे कॉन्सेप्ट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें डैश किसको लगी है? टर्शरी को लगी है ना? हमारे कॉन्सेप्ट में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ना हम इसको एन कह सकते हैं, ना सेकेंडरी कह सकते, ना टर्शरी कह सकते, सॉरी ना एन कह सकते, ना सेकेंडरी कह सकते, ना आइसो कह सकते, ना नियो कह सकते। कुछ नया है यहाँ, और इसीलिए डैश टर्शरी को लगी है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा कौन सा अल्किल? टर्शरी अल्किल। ठीक है, और इसीलिए अब सीधा सा कॉन्सेप्ट, व्हेन द डैश इज अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन, क्योंकि किसी कॉन्सेप्ट में डैश टर्शरी को नहीं लगी, तो व्हेन द डैश इज अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन देन इट इज कॉल्ड व्हिच अल्किल? टर्शरी अल्किल। कब कहेंगे टर्शरी अल्किल? डू यू अंडरस्टैंड? वंस मोर, व्हेन द डैश इज अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन then we say it is which alkyl? Tertiary alkyl। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखो dash is attached to tertiary carbon, 3 और 1 4 है, and so it is called tertiary butyl। क्या नाम रहेगा इसका? tertiary butyl। यहाँ पे भी आप देखो सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप है, बट डैश प्राइमरी को अटैच्ड है क्या? नहीं। किसको अटैच्ड है जी? डैश टर्शरी को अटैच्ड है, एंड एज द डैश इज अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन, एंड सो 1 4 और 1 हो गया 5, और इसीलिए इसका नाम 4 और 1 हो गया 5, तो इसका नाम हो गया टर्शरी पेंटिल। समझ गए? तो अभी हमने 5 टाइप के अल्किल ग्रुप यहाँ पे देखे। अभी हम हर एक के ऐसे कौन से किसके किसके बनते हैं, ये आपको पूरे 18 अल्किल ग्रुप्स आपको ध्यान में रखना है। समझ गए? तो सबसे पहला, सबसे छोटा, सबसे नन्हा अल्किल ग्रुप की शुरुआत जहां से होती है वो होता है कौन? मिथिल। ठीक है, मिथिल के बाद कौन आता है? इथिल। तो ये देखो CH3 वाला, क्या नाम है CH3 वाले का? मिथिल। अब CH3 CH2 वाले का नाम क्या है? इथिल। अब यहाँ पे स्ट्रेट चेन डैश इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, तो क्या हो गया? N प्रोपिल। अब यहाँ पे स्ट्रेट चेन बट डैश इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन, लेकिन ये अकेला एक्सेप्शन है। क्या नाम है इसके? 2 नाम है, एक है सेकेंडरी प्रोपिल और दूसरा है आइसोप्रोपिल। ये अकेला एक्सेप्शन है। ठीक है, सेकेंडरी प्रोपिल, और वी कैन से इट इज द आइसोप्रोपिल। अब हम यहाँ पे चलते, ये हो गए 4। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रही है आपको? स्ट्रेट चेन। ये प्रोपिल का विषय खत्म, अब हम ब्यूटिल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट चेन डैश इज अटैच्ड टू व्हिच कार्बन? प्राइमरी कार्बन। स्ट्रेट चेन है, डैश इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, तो N, और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटिल। कौन सा ब्यूटिल हो गया जी? N ब्यूटिल, है ना? यहाँ पे भी देखो कैसी चेन? स्ट्रेट चेन बट डैश इज अटैच्ड टू व्हिच कार्बन? सेकंड
सेकेंडरी कार्बन, सो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल। कौन सा ब्यूटिल? सेकेंडरी ब्यूटिल। सबको लाइन से सारे अल्किल ग्रुप लिखना, 18 का नंबर हो जाना चाहिए और ओरली ये सारे लर्न हो जाने चाहिए। हो गया, अभी ऐसे चुटकी चुटकी में कंपाउंड बनेंगे, बन गई आपकी लेवल, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटिल। अब यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेट चेन डैश, स्ट्रेट चेन है क्या? ये स्ट्रेट चेन है? नहीं, क्या है? सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप, तो आइसो है ना। सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप, तो आइसो। एंड डैश इज अटैच्ड टू विच कार्बन? प्राइमरी कार्बन। तो ये है स्ट्रेट चेन डैश इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। सो क्या हो गया? सॉरी, स्ट्रेट चेन नहीं है। सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप डैश इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, तो इट इज कॉल्ड आइसो। और कार्बन कितने? 3 और 1 4, 4 तो ब्यूटिल, तो क्या नाम हो गया? आइसोब्यूटिल। क्या नाम हो गया बच्चों? आइसोब्यूटिल। यहाँ पे देखो सेकंड नंबर कार्बन कौन सा लगेगा? आइसो लगेगा? नियो लगेगा? नियो क्यों नहीं लगेगा? नियो डैश किसको लगी है? टर्शरी को, और टर्शरी को डैश लगी है, तो फिर एक कच होता है। कौन सा? टर्शरी अल्किल। एंड सो इट्स नेम इज द विच ब्यूटिल? टर्शरी ब्यूटिल। टर्शरी क्यों समझ गए? बिकॉज डैश इज अटैच्ड टू टर्शरी, और कार्बन कितने टोटल? 4, सो इट्स नेम इज द विच ब्यूटिल? टर्शरी ब्यूटिल। ठीक है, अब ये हो गया टर्शरी ब्यूटिल। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, ये देखो वंस मोर, कितने कार्बन है इसमें? 5। कैसी चेन है? स्ट्रेट चेन डैश इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, तो एन कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, 5 तो पेंटिल, तो क्या हो गया? एन पेंटिल। यहाँ पे भी स्ट्रेट चेन है बट डैश इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी है इसलिए सेकेंडरी। 4 कार्बन है कि 5 है? 5, इसलिए पेंटिल, है ना। यहाँ पे स्ट्रेट चेन है क्या? नहीं, ये बच्चा चेन के बाहर निकला है। क्या नाम है उसका? मिथिल, तो इसलिए कौन से नंबर के कार्बन पे? सेकंड। कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप, तो आइसो एंड डैश इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन है क्या? चेक कर लो, है, तो इट इज व्हाट? आइसो। क्यों नाम लिखा आइसो? डू यू अंडरस्टैंड? कार्बन कितने? 1 2 3 4 और 1 हो गया 5, 5 है इसलिए पेंटिल। क्या नाम रखा? आइसो पेंटिल। क्लियर है? अब इसको देखो, अभी फिर से आ गया सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल। आइसो के ऊपर शक गया, लेकिन क्या प्रॉब्लम? डैश प्राइमरी को है क्या? नहीं, किसको लगी है जी? टर्शरी को, और टर्शरी को है, तो एक ही ऑप्शन क्या? टर्शरी, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया टर्शरी। और कार्बन कितने? 4 और 1 5, 5 है इसलिए पेंटिल, तो क्या नाम रखा? टर्शरी पेंटिल, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है वंस मोर। क्या कॉन्सेप्ट? स्ट्रेट चेन है क्या? नहीं, ब्रांच चेन है। और चलो डैश प्राइमरी को अटैच है, लेकिन सेकंड नंबर पे 1 मिथिल नहीं, कितने? 2 है, तो सेकंड नंबर कार्बन 2 मिथिल ग्रुप डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन, सो वी से इट इज नियो। और ये हो गया नियो। और कार्बन कितने हो गए? 3 और 2 5, 5 हो गए, इसलिए क्या नाम? पेंटिल। तो इसका पूरा नाम नियो पेंटिल। क्या नाम हो गया बच्चों? नियो पेंटिल। सो दिस इज द नियो पेंटिल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कैसी चेन? स्ट्रेट चेन आ गई। फिर से कौन आ गई? स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन डैश इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, तो एन। और कार्बन कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो हेक्सिल। क्या नाम रखा? एन हेक्सिल। समझ गए? अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये हो गया एन हेक्सिल। अब यहाँ पे देखो स्ट्रेट चेन डैश इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन, कार्बन कितने हो गए? 6, सो इट इज विच हेक्सिल? सेकेंडरी हेक्सिल। हो गया। यहाँ पे स्ट्रेट चेन है क्या? नहीं, ये लॉकेट बाहर से निकला है, चेन से बाहर निकला है लॉकेट। छोटे का नाम क्या है? मिथिल। तो क्या कॉन्सेप्ट? सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप डैश इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 तो हेक्सिल। और सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल, तो आइसो हेक्सिल। क्या नाम हो गया इसका?
आइसोहेक्सिल। यहाँ पे डैश इज अटैच्ड टू विच कार्बन, टर्शरी, तो डायरेक्ट क्या बोलना पड़ेगा, टर्शरी, एंड सो इट्स नेम इज अ टर्शरी हेक्सिल। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट, सेकंड नंबर कार्बन 2 मिथिल ग्रुप डैश इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। वंस मोर क्या कॉन्सेप्ट, सेकंड नंबर कार्बन 2 मिथिल ग्रुप डैश इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। तो कितने कार्बन हो गए, 4, और ये 2 6, तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट होगा, नियो, और 6 कार्बन है इसलिए हेक्सिल, तो पूरा नाम हो गया नियो हेक्सिल। क्या नाम हो गया बच्चों, नियो हेक्सिल। क्लियर है, कितने हो गए, 18। कौन से 18 हो गए, गिना के दो पूरे, चलो जल्दी जल्दी फास्ट। मिथिल, इथिल, एन प्रोपिल, सेकेंडरी प्रोपिल, कितने हो गए, 4। उसके बाद ब्यूटिल की शुरुआत फिर से एन से करेंगे, एन ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल, हो गए ना, 4 और 4 कितने हो गए, 8। अब पेंटिल की शुरुआत फिर से एन से करेंगे, चलो सब बोलेंगे फास्ट, एन पेंटिल, सेकेंडरी पेंटिल, आइसो पेंटिल, टर्शरी पेंटिल, नियो पेंटिल, 8 और 5 कितने हो गए, 13। अब हेक्सिल के कितने बनेंगे, 5। फॉलो पंच मोर, एन हेक्सिल, सेकेंडरी हेक्सिल, आइसो हेक्सिल, टर्शरी हेक्सिल, नियो हेक्सिल, कितने हो गए, 18। ये अभी 18, एक कंपाउंड के आप कितने कंपाउंड ड्रॉ कर सकेंगे, 18। समझ गए, ये इसे रिदम में, अभी आपको डबल रिवाइज करूं, आप रिवर्स करो, आप फिर से सुनो, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप और ये ओरली लर्न हो जाना चाहिए। ऐसे मिथिल, इथिल, एन प्रोपिल, सेकेंडरी प्रोपिल, आइसो प्रोपिल, एन ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल, एन पेंटिल, सेकेंडरी पेंटिल, आइसो पेंटिल, टर्शरी पेंटिल, नियो पेंटिल। उसके बाद एन हेक्सिल, सेकेंडरी हेक्सिल, आइसो हेक्सिल, टर्शरी हेक्सिल, नियो हेक्सिल, झाले 18। बस हो गए। आप बोलेंगे अभी हमारे कंपाउंड का क्या जी, आप तब से तो बातें बता रहे हो, कंपाउंड का क्या, अभी कंपाउंड ऐसे चुटकी में बनेंगे, चुटकी में, ठीक है। देखो अभी ध्यान में रखो, अगर यहाँ पे OH है, क्या है बच्चों, OH, इन सबको हम अल्किल ग्रुप कहते हैं। अभी किसको अल्किल कहते हैं ये मत पूछो, पूरा अभी तक रामायण उसी पे हुआ है, ठीक है। अल्किल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R, और हमने कितने अल्किल पढ़े रहे बच्चों, 18। कितने, 18। अब आपको क्या करना है, बस मैं 5 कंपाउंड पढ़ा रहा हूं और बाकी के आपको समझ जाएंगे। अगर अल्किल, R मतलब अल्किल, अल्किल को अगर कौन सा ग्रुप लगा है, OH, तो कंपाउंड का नाम रखना, कॉमन नेम रखना, R का नाम अल्किल, और वो कंपाउंड जब R को OH लगता है तो वो कंपाउंड बन जाता है अल्कोहल। क्या बनता है बच्चों, कंपाउंड अल्कोहल। और उस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखते हैं, कौन सा नेम लिखते हैं बच्चों, कॉमन नेम। कैसे लिखते हैं कॉमन नेम, बोलो, कॉमन नेम लिखते हैं, R का नाम अल्किल, और R को जब OH लगता है तो क्या लगा देना, अल्कोहल, और इसलिए उसका नाम लगता है कौन सा अल्कोहल, अल्किल अल्कोहल। तो मिथिल को OH, जहां डैश लगी है समझ जाना वहां पे कौन लगा है, OH, या जहां OH लगी है समझ जाना वहां पे कौन लगी है, डैश। तो अगर ROH है तो इट इज कॉल्ड अल्किल अल्कोहल। समझ गए, कौन सा अल्कोहल, अल्किल अल्कोहल। देखो इसके 18 कंपाउंड में अभी आपको समझा देता हूं, कितने कंपाउंड, 18, 5 मिनट में 18, ठीक है। तो ये देखो, चलो CH3 को OH लगा, नाम मिथिल अल्कोहल, CH3 CH2 को OH लगा, नाम इथिल अल्कोहल, इसको OH लगा N प्रोपिल अल्कोहल, इसको OH लगा सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, इसको OH लगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। समझ रहे हो आप, हाँ चलो। अब इसका नाम N ब्यूटिल अल्कोहल, जहां OH लगा है समझ जाना वहां कौन लगी है, डैश, ठीक है। तो नाम क्या हो गया, N ब्यूटिल अल्कोहल। अब इसका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब इसका नाम क्या हो गया, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। अब इसका नाम क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। हो गया ना, चलो कितने हो गए, 8, है ना। अब क्या होगा, इसको OH लगा, नाम होगा N पेंटिल अल्कोहल, इसको नाम लगा, तो समझ गए अभी कितने हो जाएंगे, 18। चलो 18 के नाम बताओ। पहला मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, N प्रोपिल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब इसके बाद होगा
एन ब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, नियो ब्यूटिल बनता नहीं। चलो अभी पांचवा, फास्ट, एन पेंटिल अल्कोहल, सेकेंडरी पेंटिल अल्कोहल, आइसोपेंटिल अल्कोहल, टर्शरी पेंटिल अल्कोहल, नियो पेंटिल अल्कोहल। चलो नेक्स्ट, एन हेक्सिल अल्कोहल, सेकेंडरी हेक्सिल अल्कोहल, आइसो हेक्सिल अल्कोहल, टर्शरी हेक्सिल अल्कोहल, और हो गया कौन, नियो हेक्सिल अल्कोहल। कितने अल्कोहल लिखे, 18, ये हो गए 18। समझ गए कैसे नाम लिखना, 18 कंपाउंड ऐसे हो जाएंगे, ऐसे, ठीक है। चलते हैं आगे, अब ये हो गए हमारे अल्कोहल। अब क्या होगा, कहाँ गया तू, हाँ, अगर आर को लगा एक्स, आर को लगा एक्स, एक्स को कहते हैं हेलोजन, एक्स को क्या कहते हैं बच्चों, हेलोजन, 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 ठीक है। कौन है हेलोजन, फ्लूरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। और इस कंपाउंड को जब ये लगता है तो इस कंपाउंड का नाम होता है अल्किल हैलाइड। क्या नाम होता है इसका, अल्किल हैलाइड। और इसका कॉमन नेम भी लिखते हैं बच्चों, अल्किल हैलाइड। क्या लिखते हैं, अल्किल हैलाइड, ठीक है। तो ये दोनों अल्किल हैलाइड हो गए। अब हैलाइड में कौन होता है, फ्लूरीन अगर लगता है तो हम उसको कहते हैं फ्लूओराइड, क्लोरीन लगा तो कहते हैं क्लोराइड, ब्रोमीन लगा तो कहते हैं ब्रोमाइड, है ना, आयोडीन लगा तो कहते हैं आयोडाइड। क्लियर है बच्चों। अब बताओ क्या होगा, ये हो गया अल्किल हैलाइड। तो इसमें कौन से बनेंगे, आर, अल्किल को फ्लूरीन लगा, नाम रखा अल्किल फ्लूराइड। अब अल्किल फ्लूराइड कितने बनेंगे जी, ये जैसे 18 बने, ये भी कितने बनेंगे, 18, ये भी कितने बनेंगे, 18। क्या आप मुझे नाम बता सकते हो इन 18 का, बोलो जल्दी जल्दी, फास्ट। मिथिल फ्लूराइड, इथिल फ्लूराइड, एन प्रोपिल फ्लूराइड, आइसोप्रोपिल फ्लूराइड, सेकेंडरी प्रोपिल फ्लूराइड, एन ब्यूटिल फ्लूराइड, आइसोब्यूटिल फ्लूराइड, सेकेंडरी ब्यूटिल फ्लूराइड, टर्शरी ब्यूटिल फ्लूराइड, ठीक है। और होगा एन पेंटिल, एंड लास्ट वाला होगा नियो हेक्सिल फ्लूराइड। हो गई जी 18, है ना। अब ऐसे ही क्या बनेंगे, आरसीएल, क्या हुआ आरसीएल, दिस इज व्हाट, अल्किल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आरबीआर, नाम अल्किल ब्रोमाइड, ठीक है। उसके बाद आर आई, अल्किल आयोडाइड, ठीक है। ये 18, ये 18, ये 18, गिन लो जी, 18 का फाड़ा मन लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो कितने हो गए अभी, 5। हाँ, फिर अगर इसको आर को लगा सीएन, क्या लगा, सीएन, तो अल्किल साइनाइड। अब 11वीं के बच्चों को थोड़ा कम समझेगा, इसको डिटेल समझने के लिए क्या है तो मैं आगे के वीडियोस आपको भेजूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, इट इज व्हाट, अल्किल साइनाइड। तो इसके भी कितने बनेंगे, 18, बराबर, अल्किल साइनाइड। अगर RNC लगता है तो उसको कहते हैं अल्किल आइसोसाइनाइड, अल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये भी कितने हो गए, 18। कुछ नहीं देखना, सिर्फ इसको देखना, इसको आई लगा आयोडाइड, CN लगा साइनाइड, NC लगा आइसोसाइनाइड, बस इतना ध्यान रखना है जी, ठीक है। हाँ चलो और लगाते हैं, RONO लगा अल्किल नाइट्राइट, ठीक है। उसके बाद NH2 लगा अल्किल अमाइन, ठीक है। 7 8 9 और ये हो गए 10। कितने कंपाउंड के नाम लिख दिए जी, 180, है ना। कितना हो गया, 180। और दू क्या, ठीक है। तो ध्यान में रखो, बहुत सारे ऐसे कितने सारे अनगिनत कंपाउंड्स हैं जिनके नाम हम इसके मदद से लिख सकते हैं। कैसे लिखना है अभी मैंने बताया है। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इजी है कि क्या बताओ, कितनी इजी है, इतनी इजी है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं केमिस्ट्री इज अ इलॉजिकल सब्जेक्ट, मैं कहता हूं ये 101% रॉन्ग है। केमिस्ट्री इज 101% लॉजिकल सब्जेक्ट। वहां पे हर एक चीज के लिए लॉजिक है, हर एक चीज के लिए कॉन्सेप्ट है,
ठीक, बस कंडीशन है कि उस तरह आपको पढ़ाने वाले चाहिए। अगर आपको उस तरह से पढ़ाने वाले मिल गए तो केमिस्ट्री इज 100% लॉजिकल सब्जेक्ट, ठीक है। और केमिस्ट्री से अच्छा कोई दूसरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, अगर आपको वो समझे तो, अदरवाइज उससे कोई बुरा भी नहीं है। केमिस्ट्री के बारे में हरदम कहा जाता है, क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री सब्जेक्ट है बड़ा बेवफा। ये केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा, रात को पड़ी दिन को सफा, ठीक है। लेकिन उसको सफा होने से बचाना है तो उसको समझ के पढ़ना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। अब क्या आपने 180 कंपाउंड रट लिए? नहीं। कितने कॉन्सेप्ट लर्न किए जी? 6। अब ये तो 180 बताए और इतने सारे कंपाउंड्स में बना सकता हूं, इसके कोई देख नहीं, बस 6 कॉन्सेप्ट, सिर्फ 6 कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसी तरह आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो मेरे सारे वीडियोस को बराबर देखना है, प्रॉपरली फॉलो करना है और आपकी कमेंट्स लिखनी है कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। चलो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।